राकेश जी, हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। ये क्या है ना, ये समाजवादी पार्टी में जो हल्ला बोल की जो ट्रेनिंग होती है ना, ये हल्ला बोल पार्टी के मंच पर किया करो, पार्टी के दफ्तर पे किया करो। वैसे आपके मंचों पर हल्ला बोल होता है, माइक को छीनने का काम आपके मंचों पर होता है। अखिलेश जी मुलायम सिंह से एक साथ माइक को छीनने का काम करते हैं, लेकिन ये पार्टी के मंच पर किया करो भाई, ये रिपब्लिक के मंच पर आकर मत किया करो, ये तरीका ठीक नहीं है। भद्र आचरण रखा करो, देश की जनता आपको देख रही होती है। आप संविधान की पीपड़ी जो बजाने लगे ना कि संविधान के में लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना है, अरे भाई इसी संविधान के तहत बना हुआ कानून है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। मैंने बताया आपको ना, राकेश जी, आप कह रहे हैं कि कानून नहीं मानेंगे। मेरी एक कोशिश ये भी है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं वो क्या कह रही हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, राज मिश्रा जी भी हमारे साथ आ गए स्टूडियो में। आप टमाटर लेकर क्यों आए? देखिए, आदेश क्या था सुचारिता, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। पता नहीं कहाँ जाति धर्म पता नहीं अनेक विडंबना यहाँ उपस्थित कर दी गई। आदेश ये था कि जो भी दुकान लगाए उसको अपनी नाम, अपना पता, सब कुछ लिखना होगा कि कौन बेच रहा है। ये पानी बाजार में बिकता है, किस काम आता है? पीने के काम आता है। और अभी इतनी भयावह बीमारी पूरे विश्व में, यानी जो भी बेच रहे हैं, हम डायरेक्ट खा रहे हैं। टमाटर, फल, सेब, केला, गोभी, जो भी चीजें खाने की मिल रही हैं रास्ते में, उसको कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी करनी पड़ेगी, उसको हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा वीडियोस आए थे कि गंदे पानी से टमाटर धोए जा रहे थे, गंदे पानी से उससे इन्फेक्शन भी हो रहा था। और तो और खेतों के अंदर क्या हाल चल रहा था कि उसके ऊपर विष्ठा डाली जा रही थी और किस प्रकार से थूका जा रहा था, ये हमने वीडियोस देखे। और उसके एक्सपीरियंस को गेन कर एक अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए पूरे विश्व में। आप अमेरिका में चले जाइए या किसी भी चले जाइए, वहां छोटी छोटी हॉट्स, छोटी नहीं तो पॉइंट क्या चाहते हैं आप? ये कह रहे हैं कि नाम लगाने से अकाउंटेबिलिटी नहीं, क्यों नहीं होगी? मुझे बताइए, किसी से आपने पानी खरीदा, कल कुछ खराब चीज निकलती है तो जाके आप, अरे ठेले वाला खड़ा था वहां पे, कौन खड़ा था, कैसे खड़ा था? अगर इसके लिए सुंदर व्यवस्था भारत सरकार बना रही है, योगी जी बना रहे हैं, इसको रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, धार्मिक व्यवस्था के अनुसार समझे, मेरी मान्यता अलग है और यहाँ बैठे क्या नाम है, जवाद साहब की एक मान्यता अलग है। ठीक है। मेरी मान्यता और इनकी मान्यता बिल्कुल विपरीत है। ठीक है। मैं कहता हूं हमको किसी खाने का झूठा खाना निषेध है, पाप है। किसी के पति पत्नी को भी एक दूसरे का झूठा खाना भारतीय संस्कृति में कहा गया नहीं करना चाहिए। इनके यहाँ क्या कहा गया है कि खाने में थूक के खाओगे तो बरकत बनेगी, बरकत होगी। बरकत की फिलॉसफी दी जाती है। आप छोड़ दीजिए, मैं बता दूंगा आपको कहां पढ़ी जाती है, आप निकाल दूंगा, किताब भी दे दूंगा। मैं बहस नहीं करना चाहता। बरकत होगी। अब ये दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। आपको धंधा करना अपना आप बरकत के लिए, और मेरा धर्म जो है वही वास्तविक तौर पर उससे अधर्म हो रहा है। तो आप एक बार बताइए, क्यों ना माना जाए? मैं अपनी धार्मिक आस्था को अपने धर्म के अनुसार से क्यों ना चलाऊं? आप नाम लिख के लगा दीजिए, मेरी इच्छा है। मैं कल एक मुजफ्फरनगर में था, मेरे आगे हकीम वहां पे नाम लिखा हुआ था, जुनैद, और मैंने जाके उससे खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे साथ जितने गाड़ी में लोग थे सबने बैठ के खाए, मेरी कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जब मैं अनुष्ठान में हूं, पूजा पाठ में हूं, सोचिए पैदल चल के 100 किलोमीटर आदमी पानी लेके जा रहा है, और उसको रास्ते में प्यास लगी और उसने वो पानी थूक के रखा हुआ था, क्योंकि अब ये वाला भी सवाल उठता है कि भाई एक सोच है, एक धारणा है, उस पर हम सबको उसी कसौटी पर कस रहे हैं। लेकिन जो बात इन्होंने कही है, अगर एक आस्था के तहत वो करना चाह रहे हैं और उनको लगता है, बहुत से लोग जो बेच रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जाके फल खरीदे। एक सोच ये है कि मुसलमान नाम लगाया जाएगा तो हिंदू जाकर खरीदेगा नहीं, लेकिन ऐसा है क्या? लाइव खरीदे मैडम? नहीं, आपने खरीदे हैं और बहुत से लोग ऐसे खरीदेंगे, उसमें आपको लगता है कि नहीं खरीदेंगे? तो आप तो यही कहना चाह रही हैं कि देश जो है वो आस्था से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे। मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, सवाल पूछ रही हूं। बताइए, आपको अपनी जीवन जीने का अधिकार है आस्था के अनुसार से। आप जहां पर हज जाते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन मैं ना जाऊं। मैं केवल आपकी बाध्यता में करूं, मेरी आंखों पर नजर बट्टू बांधो आप। ये क्या तरीका है भाई? आप अपने धर्म के अनुसार से, अपनी आस्था के हिसाब से। ठीक है, वो कह रहे हैं मुझे मेरी आस्था पर आपको सम्मान होना चाहिए, आपकी आस्था को मैं सम्मान करना चाहिए। एक मिनट, उस पर जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, बोलिए। क्या है, सभी की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। अब यहाँ पर आचार्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी आस्था सर्वोपरि है, तो भाई आस्था सर्वोपरि नहीं होती, संविधान सर्वोपरि होता है। बोलने दीजिए ना उन्हें। और संविधान के अंदर हमारे यहाँ इक्वालिटी की बात करी गई, तो मैं तो आपको सजेशन ये दे रहा हूँ कि जाति भी लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी ही है कि सबको नाम लिखने के लिए कहा गया, वो इक्वालिटी नहीं है। ये तो नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान लोग अपना नाम लगाएं। अगर मैं तो सजेशन सरकार को और दे रहा हूं, अगर उसमें जात लगा दें, अपनी जाति लगा दें, तो क्या आपत्ति होगी? वो भी लगा दें, क्योंकि यहाँ पे हर्षवर्धन त्रिपाठी बैठे हुए हैं, वो भी जाते हैं, सुकृति जो है, सुकृति भी है, वो भी है, सैयद जवाद साहब भी बैठे हैं, और अभी पांडे जी और आएंगे बैठे हैं। अब आप जाति वाली बात नहीं, जाति वाली, मैं एक बार राज मिश्रा जी, हर्षवर्धन जी आपका नाम लेकर
बोल रहे हैं इसलिए आपके पास आऊंगी, आपके पास आऊंगी। नहीं, जाति से आपत्ति नहीं तो फिर लगा है, दीजिए। जाति से आपत्ति नहीं है। उन्होंने अभी कहा कि नाम लगाने की बात कही, उन्होंने तो एक उदाहरण के साथ कहा। राज जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि धार्मिक जो अनुष्ठान करते हैं या फिर यात्रा पे निकलते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये फैसला सही है या गलत है, इस पर ही चर्चा करने के लिए हम महाभारत कर रहे हैं, वरना अगर हम सही मान रहे होते तो हम ये करते नहीं। लेकिन क्या सोच होती है एक व्यक्ति की जो इस कांवड़ यात्रा पर निकलता है? देखिए, जब कांवड़ यात्रा पर कोई जाता है तो पूर्णतः सांसारिक चीजों को त्याग करके भगवान शिव को अपने आप को समर्पित करके जाता है, और वो ये सोच करके जाता है कि जो भी मेरे धर्म के कुछ भी विरुद्ध होगा मैं उस कार्य को नहीं करूंगा। इवन वो अपने परिवार के मोह तक को त्याग करके जाता है। अच्छा, एक बात मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, जैसे जब से ये विषय स्टार्ट हुआ ना, हाँ। संविधान संविधान संविधान। एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई ऐसा डिसीजन आता है जिसमें इनको लगता है कि अब मेरी हानि हो सकती है, अब ये जो हमारा भाई है ये चारा बनेगा नहीं, तो बस उसके बाद संविधान याद आ जाती है। आप खुद देखिए, यूसीसी आए, 3 तलाक आए, उसके बाद अभी मुस्लिम महिलाओं के लिए आए कि जी ठीक है उनको भरण पोषण के लिए करना है, मैरिज पर कुछ आए तो फिर संविधान नहीं याद आता, फिर कहते ये हमारे सरिया के खिलाफ है। सुन लो, ये हमारे सरिया के खिलाफ है। अच्छा, वो बोल रहे हैं ना, और वो सुन बोल रहे लीजिए, एक बात और बता दूं, हाँ। शायद 2020 में आपको याद होगा रमजान के महीने में अरशद मदनी का बयान था, उठाकर देख लीजिएगा अगर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में गैर मुस्लिमों से सामान ना खरीदा जाए, ये बात अरशद मदनी ने कहा था। 2020 के जब कोविड आया है उसके बाद का ये विषय है। तो अगर वो ये कह सकते हैं तो क्या मेरा अधिकार नहीं है? मैं खुद अपनी आपीति बता रहा हूं। गलत बात। ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है। जो राज मिश्रा जी कह रहे हैं, मैं एक चीज मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका नाम लेकर उन्होंने कहा, इसलिए पहले आपके पास आ जाती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, त्रिपाठी जी बता दें कि वहां पर कास्ट लिखनी चाहिए कि नहीं, सारे जाति लिखना शुरू कर दें, क्योंकि ये तो विभाजनकारी है। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अब आप जाति में भी बांट दीजिए तो बेहतर होगा। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ सुचेता, इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर इस तरहीन बहस करता है। हाँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान करने वाले इस देश के दुश्मन हैं। जब नाम लिखा जाएगा तो आपको जो इच्छा हो आपका नाम लिखिए, लेकिन जब इस तरह की चर्चा होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनको, अब यहाँ देखिए किसी ने हिंदू मुसलमान उस तरह से नहीं किया, लेकिन ये हिंदू विभाजन करने की एक कोशिश होती। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब भी आपको समान नागरिक संहिता की बात होगी, एक बराबर कानून की बात होगी, तब वो हिंदू मुसलमान नहीं कहते, तब वो कहेंगे हिंदू में जाति खोजो। लेकिन जब कोई नागरिक संहिता की बात करेगा तो कहेंगे ना ना, हम तो मुसलमान हैं, हिंदुओं से हमें क्या लेना देना। अब मुझे लगता है पर्याप्त जवाब मिल गया होगा, इससे ज्यादा इस पर जवाब देना मुझे लगता है कि मेरे लिए ठीक। अच्छा, एक सेकंड, बात बताई थी, एक सेकंड, मैं एक बार मैं आपत्ति हो गई। अच्छा, एक सेकंड ना, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हैं।